ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैम्प, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी अव्यक्त मुरली सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर 1973 की मुरलीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। और आज हमारे सामने जो मुरली है वो 15 जुलाई 1973 की है, जिसका टाइटल है लगाव और स्वभाव के बदलने से विश्व परिवर्तन। तो इतना सुंदर बाबा का एक तरीके से स्टार्टिंग ये होता है कि नज़र से निहाल करने वाले, दुख अशांति से दूर ले जाने वाले, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाले, लाइट हाउस और माइट हाउस बनाने वाले, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी बाबा बोले। क्या बोले? अब देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मुरली का, उसमें बाबा ने ये कहा कि अपने आप को चेक करो, किसी भी प्रकार का लगाव तो नहीं है। अब लगाव के भी कई रूप हैं। आपका संकल्पों के रूप में लगाव हो सकता है, चाहे संबंध के रूप में, संपर्क में, या फिर खुद की कोई विशेषता कि मैं कहूँ मेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, या मैं कहूँ मेरे अंदर तो खाना बनाने का गुण बहुत अच्छा है, मेरे अंदर तो भाषण करने का गुण बहुत अच्छा है। ठीक है, किसी को अपनी पढ़ाई का अहंकार हो सकता है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, या मेरी तो जॉब इतनी अच्छी है। तो अपनी भी कोई विशेषता है ना, उसकी तरफ भी लगाव ना हो, क्योंकि ये भी क्या है, गॉड गिफ्टेड। ये भी उस परमात्मा की देन है। वो चाहे तो किसी को भी, मतलब हर चीज़ को उस सरेंडर भाव में आ जाओ। समर्पित भाव एक बहुत बड़ा भाव है। उसको बहुत सूक्ष्म एक छोटी सी दृष्टि से देखकर हम नहीं समझ सकते हैं। आप ये देखिए कि अगर आपने कभी भी देखा हो ना, जो अपनी फील्ड के सबसे बेस्टेस्ट हैं, सबसे बेस्ट, मान लो अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो उसमें सचिन तेंदुलकर है, उनको क्रिकेट का भगवान का टाइटल दिया गया, सोचो ज़रा। ठीक है, संगीतकारों में बात करूं, लता मंगेशकर हो गए, और अगर मैं एक्टर एक्ट्रेस में बात करूं तो अमिताभ बच्चन जी। ये कुछ पुराने कलाकार जो इतने लंबे समय का अनुभव, कभी उनके इंटरव्यू सुनना, उनके अंदर रत्ती भर का भी अहंकार नहीं है अपनी किसी भी विशेषता को लेकर। और मोहम्मद रफ़ी साहब, तो ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी उस कला को कभी अपना माना ही नहीं कि ये तो नियामत है उसकी, जो तुम्हें दे दी, तुम्हें बख्श दी, नहीं तो हम तो क्या ही हैं। तो बाबा ने कहा, और अगर अपनी कोई भी विशेषता में भी लगाव है तो वो लगाव बंधन युक्त कर देगा, वो बंधन मुक्त नहीं बनाएगा, क्योंकि लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा, और फिर वो विश्व कल्याणकारी भी नहीं बन सकेगा। जो अपने ही लगाव में फंसा हुआ है, सोचो ज़रा, वो विश्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दिला ही कैसे सकता है? लगाव वाला कभी भी सर्वशक्ति संपन्न हो ही नहीं सकता। वो क्या है, धर्मराज की सजाओं से भी संपूर्ण मुक्त सलामी देने वाला नहीं बन सकता। तो बाबा बोल रहे हैं कि जिसके अंदर लगाव होगा ना, तो उसको भी सलाम तो भरना पड़ेगा। एक ये चीज़ बोली जाती है, खाली 8 रतन है ना, वो उनका बाबा वेलकम करेगा, स्वागत करेगा। 108 की माला है ना, सिर्फ 8 रतन का स्वागत होगा, वेलकम होगा, बाकी 100 को भी आंख दिखाएगा। समझ रहे हो? तो कितनी बड़ी स्टेज है ये। मतलब समझ जाओ कि 108 वाली माला के अंदर 100 जो होंगे ना, उनको भी आंख दिखाएगा बाबा। तो बाकी तो फिर भूल ही जाओ और सारी चीज़ें। सलामी, सिर्फ 8 आत्माओं को सलामी भरी जाएगी, बाकी सब तो सलाम देने वाले होंगे, या जैसे भी उनका जो भी होगा। तो समझो ज़रा कि अपनी किसी भी विशेषता को उसके अहंकार में नहीं आना। यहाँ तक कि देखो, मोहम्मद रफ़ी साहब का एक किस्सा है, वही है। उन्होंने कहा था कि अगर वो चाहता तो ये आवाज़ किसी और के हलक में भी डाल सकता था। उसने मुझे ही क्यों चुना? उसने मुझे चुना, तो ये मेरा कोई भी एक तरीके से पुरुषार्थ नहीं है, ये उसकी नियामत है जो उसने मुझे दी। वो चाहता तो किसी से भी करा सकता था, वो चाहता तो किसी से भी एक तरीके से गवा सकता था। तो ये सब चीज़ें आप समझ के देखो, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ समर्पण। और ये वही आत्माएं हैं फिर जो अपने फील्ड के अंदर
एकदम बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाती हैं कि जिनको फिर आप डेकेड्स तक याद रखते हो, आज तक भी याद रखते हो कि वो आत्माएं, वो सोल्स चली जाएंगी, उन्होंने उस नियामत को इतना निखारा। और अगर उनके अंदर कहीं पर भी आप कभी भी देखना, अच्छा ये थोड़ा सा चलो दुनियावी चीज़ों में मैं नहीं जानती कितना ज़्यादा आप चीज़ें जानते हैं नहीं, कभी भी देखना आज के टाइम में इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो वहाँ पर भी ना आजकल बड़ा वो एकदम से वो होता है ना कि अचानक से कोई सोल एकदम से फेमस हो गया, कोई इंसान फेमस हो गया और उतनी ही तेज़ी से वो नीचे धड़ाम गिरता है। और ऐसे बहुत सारे नाम मैं गिनवा सकती हूँ आपको। हुआ क्या था, जैसे ही वो उस शिखर पर पहुँचे ना, ये उनका खुद का कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो नियामत खाली उसकी थी, उसको पहुंचा दिया। उनके अंदर वो ईगो, वो अहंकार, वो संभाल नहीं पाए उस चीज़ों को, तो जितनी तेज़ी से वो आए उतनी तेज़ी से धड़ाम से गिरे। और ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होगी, अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है, ऐसे गुमनाम हो जाते कि कभी थे ही नहीं। ये क्या था, ये वो आत्माएं जिनसे संभलना कुछ बस की नहीं है, समझ रहे हो, कि किसी पुण्य कर्म का कोई खाता या कुछ भी कह लो, वो एक ब्लेसिंग आई थी आके, वो उसको रिटेन नहीं कर पाए, रख नहीं पाए। और जो हाईएस्ट सोल होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो ब्लेसिंग उनके पास आती है ना, तो वो उसको उसकी नियामत समझकर, उसकी ब्लेसिंग समझकर उसको आगे से आगे, आगे से आगे लेके जाती है, और वो सब कुछ कर जाती है अपने जीवन में। वो उन्नति करेगी, नाम मान शान शोहरत, किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते हैं, कोई नहीं भागता, नहीं भागना पड़ता। आपको क्या लगता है दादियों के पास नहीं था नाम मान शान शोहरत, सब कुछ था, लेकिन वो उन्होंने एक तरीके से उसको अपनाया नहीं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन हर कोई जानता है कि दादियों की क्या पोजीशन थी। आप मतलब अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको सारी यूनिवर्सिटीज़ डॉक्टरेट की उपाधि दे रही हैं अपने वहाँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में बुला बुला के उनको सम्मानित किया जा रहा है। इतनी सारी डिग्री उनके ऊपर की रिसर्च कर रहे हैं लोग, ठीक है, जहाँ भी जाएँ उनकी झलक पाने के लिए। तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये शोहरत है, शान है? वो उस आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है, उस आत्मा के लिए तो मिट्टी के बराबर है, उनको तो कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। तो ये चीज़ समझने वाली है। अब दूसरा बाबा ने क्या कहा कि ये जो है ना मेरापन किस में होता है, बंदर में। खुद मर जाएगा लेकिन उसका मेरापन नहीं मरेगा। इसलिए चित्रकारों ने महावीर को भी पूंछ की निशानी दे दी। महावीर लेकिन पूंछ ज़रूर है। अब ये पूंछ कौन सी है, लगाव की, स्वभाव की। और एक और पूंछ, मेरे को तो पूछा ही नहीं, मेरे से तो ये चीज़ पूछी ही नहीं, हमको वहाँ इनवाइट किया था, हमको तो पूछा ही नहीं, ये डिसीज़न लिया, हमको तो पूछा ही नहीं। समझ रहे हो कि ये पूछ भी होती है थोड़ा अलग रूप में। और बंदर के लिए कहा जाता है कि उसके अंदर इतना मोह होता है कि अगर उसका बच्चा मर जाए तो उस मरे हुए बच्चे को वो लिपटाए घूमता रहता है कि वो चाहे सड़ जाए, उसका कंकाल एक तरीके से निकल जाए, जब तक वो एक होता है ना कि मतलब पूरा डिस्ट्रॉय होके खुद उसके शरीर से झड़ जाता है, अलग हो जाता है, वो तब तक उसको छोड़ता नहीं है। एक बंदरिया के अंदर इतना मोह होता है, इस हद तक। ऐसा नहीं बनना है। तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, इसलिए जितना हो सके आप शेयर कीजिए ताकि नई से नई आत्माएं जुड़े। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।